ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। नया दिन, नई शुरुआत। हम रोज़ करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। और आज ये नया महीना, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और बहुत सारे नए नए काम जो हम पिछले मंथ नहीं कर पाए, वो हमने ये सोचा था कि नेक्स्ट मंथ करेंगे। करते करते ये मंथ भी आ गया, वो दिन भी आ गया और हम किसी चीज़ की बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते हैं, है ना, कि उस दिन करेंगे उस दिन करेंगे, और चलते चलते करते करते वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। समय के साथ काम करते करते एक दिन वो दिन भी आ जाता है जिसका हमें कब से इंतज़ार था। हम कहते अरे ये तो इतनी जल्दी दिन आ गया। तो बस यही लाइफ की सच्चाई है कि हमें अपने आज को जी लेना चाहिए। कभी भी न पीछा गया हुआ सोचो, न पास्ट के बारे में सोचो, और ना जो फ्यूचर जो हमको मालूम ही नहीं है उसके बारे में भी इतना नहीं सोचो। प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। बस चाहे फिर एग्ज़ाम लाइफ का हो या फिर कहीं का भी हो, करना हमने फोकस अपने आज पर है, क्योंकि आज ही हमारा कल बनाएगा। और जो पीछे बीता हुआ कल है वो तो आने ही नहीं है वापस वहाँ से। तो हमको ये सीख लेनी है कि पीछे हमने गलत क्या किया था जो आगे हमको नहीं करना है। बस पास्ट को अगर याद करना है तो सिर्फ इस बात के लिए याद करो कि वो कौन सी गलती थी जो मुझसे तब हुई थी और वो मुझे अब नहीं करनी है। इसलिए पास्ट को याद करो, नहीं तो मत याद करो। जो चीज़ दुख देती है उसको छोड़ दो, सीख लो, समझो और आगे बढ़ो। बस आपकी लाइफ का एक यही मकसद होना चाहिए कि आपने अपने आज में जीना है, क्योंकि आज जो आप मेहनत कर रहे हो फ्यूचर में तो आपको मिल ही जाएगी। उसके लिए क्या सोचना है। हाँ, कई बार हम उन लोगों के लिए सोच लेते हैं जिनके सामने हमने बहुत अच्छा कुछ किया था लेकिन फिर भी बदले में हमें कुछ अच्छा नहीं मिला। होता है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। भगवान भी तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन लोग भगवान को क्या बोलते हैं, अरे भगवान तो सुनते ही नहीं। तो कोई बात नहीं, ठीक है। काबिलियत है तो तारीफ़ भी होती है और लोग आपसे, प्रॉब्लम भी होती है लोगों को आपसे। काबिलियत है तभी ना आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये कोई माने ना माने, आप मान लो। बस मैं अच्छी हूँ ये मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के साथ तो जो बीतेगा वो मुझे उस नज़र से देखेगा। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मैं उसके लिए गलत इंसान हूँ। मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, वो आपकी बुराई ही करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप परेशान होगे? बताओ क्यों होना है परेशान? जो आपको समझ ही नहीं रहा है उसके लिए परेशान होने से क्या मतलब? उस व्यक्ति ने आपको नहीं समझा, उसकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और ज़बरदस्ती वैल्यू करवाएंगे तो आज नहीं तो कल तो प्रॉब्लम होगी, वो भी हमें होगी, उसको कोई नहीं होगी। इसलिए आपको समझाने बाबा आते हैं, किसी तरीके से, किसी इंसान के ज़रिए, किसी मैसेज के ज़रिए, किसी संदेश कह लो, संकेत कह लो, पर भगवान आपको समझाता है। आप नहीं समझ पाते तो इसमें आपकी गलती है, ठीक है। ये मैंने फील किया है कि जब भी मेरी लाइफ में, सच बात बता रही हूँ आपको, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, कि मैंने अगर अपनी लाइफ में कोई स्टेप बड़ा लेना है तो मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है, और मैं उसको करने से पहले बहुत बार सोचती हूँ, बहुत बार। और जो मेरा दिल एक बात पे टिकता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा साईं बोलता है। और मैं बाबा से राय लेती हूँ, बाबा मुझे रास्ता दिखाना, मुझे कुछ समझ नहीं है, मुझे कैसे चलना है। तो बस इतना विश्वास आपको अपने रिश्ते पर होना चाहिए, आपके और आपके भगवान के रिश्ते पर, कि मैं डगमगाऊंगी वो कहीं ना कहीं से आएंगे। और ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरी फैमिली में, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने मुझसे शेयर किए हैं, जो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो कुछ पर्सनल हैं, इसलिए मैं आपको बता तो नहीं सकती। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को हुए हैं। तो इसलिए आप विश्वास करना सीखो। सबसे पहला स्टेप आपकी लाइफ में यही होगा, आप भरोसा करना सीखो, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है भरोसा करना, और सही व्यक्ति पर करना सबसे मुश्किल ये काम है जो हमें बहुत ढंग से करना है। काम मुश्किल है पर करना ढंग से, तरीके से, अच्छे से है।
ठीक है। तो आज से आपको एक चीज़ सीखनी है। फर्स्ट पॉइंट है आपकी लाइफ का, भरोसा करना सीखो, सही और गलत क्या है इनको देखते हुए। ओके, तो चलिए, साईं जी का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये प्यारा सा दिन देने के लिए। हे प्रभु, हे देवा बाबा, हम इस नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कृपा बनाए रखना, दया बनाए रखना, और किसी न किसी माध्यम से जैसे आप हमको समझाते हो, हमें संकेत देते हो, ऐसे ही बाबा आते रहना और समझाते रहना। हमें तो सिर्फ आपका ही सहारा है, हमारा दूसरा कोई ऐसा साथी नहीं है जो बाबा हमें कहे कि तुम चिंता क्यों करते हो। हम हैं ना, आप हो तो सब है, आप नहीं तो देवा कुछ भी नहीं। ये आपके बनाए हुए रिश्तों से मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने साईनाथ का, जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे रिश्ते दिए, इतना प्यारा परिवार दिया, जिसके लिए हम तरस रहे थे वो साथ दिया। बाबा आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये प्यार और ये साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपकी शरण में बैठे हैं आप, हमें ऐसे ही समझाते रहिए, हम ऐसे ही एवरीडे प्रेयर करते रहे। हमारी प्रेयर को जिस प्रकार आप सुनते हो बाबा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। थैंक यू सो मच मेरे साईनाथ का, जो इतनी बेहतर ज़िंदगी उन्होंने हमें दी है। उसके पहले ज़िंदगी क्या थी और आज की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। तो थैंक यू सो मच साईनाथ बाबा। आज हम जिन लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई भी समस्या हो बाबा, उन्हें उससे लड़ने की ताकत देना, हिम्मत देना, ताकि वो अपनी इस समस्या को खुद से हैंडल कर सके और खुद से आगे बढ़ सके, और आपका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सके। और ये हमारी प्रार्थना उनके जीवन के लिए लाभदायक हो। आपके श्री चरणों में हमारी आपसे यही प्रार्थना है बाबा, रहम नज़र करना। तो आज की प्रार्थना के जो नाम है, आप सबने उनके लिए प्रेयर करनी है, ठीक है। आप सबने मेरे साथ साथ उनके लिए प्रार्थना करने कि प्रभु, जो भी कोई हैं, ये हम इनको जानते नहीं, लेकिन फिर भी हम इन्हें मानते हैं अपने परिवार का सदस्य, इसलिए हम इनके लिए प्रेयर करते हैं। तो आप इन पर आशीर्वाद बनाइएगा, और हमारा और इस पूरे परिवार का रिश्ता और गहरा और गहरा और गहरा होता जाए। तो चलिए, बहुत बहुत खुशियाँ आ रही हैं हमारे पास, सभी दरवाज़े खोल देंगे हम, ताकि खुशियाँ सीधे प्रवेश करें साईं दीदार परिवार में, और हम सभी खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, क्योंकि खुश रहना आपकी लाइफ में अच्छा। आप ना एक चीज़ ट्राई करना, मेरी बात मानते हो ना, तो सुनो। आप जब सुबह उठकर मुस्कुरा कर खिलखिला कर दिन शुरू करते हो, तो दिन आपका कैसा बीतता है। और वहीं आप अगर थोड़े से ऐसे ही बस मुंह लटकाया हुआ दिन शुरू कर रहे हो, तो आपका दिन मतलब आपको सुबह ही नहीं अच्छी लगेगी। वो आपको अरे कैसी सुबह है। और वहीं मुस्कुराते हुए बिल्कुल एकदम खुशी से दिन को शुरू करो, देखो दिन कितना बेहतरीन जाता है। बाकी मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप उसमें लिखते हो कि भाई प्रेयर सुनने के बाद दिन बहुत बेहतरीन जाता है। तो ये साईं जी की कृपा है। बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय, जो हमें इतना कुछ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच बाबा, एंड थैंक यू सो मच साईं दीदार परिवार का। तो जी, आज की प्रार्थना के नाम है, प्रेयर करनी है हमें इनके लिए। प्रेयर में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, हम यहाँ पर श्री साईं बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं, और दिन में जब भी हम बाबा के श्री चरणों में बैठते हैं, अपने मंदिर में बैठते हैं, बाबा के पास बैठते हैं, तो उस वक्त भी आपको प्रे करनी है, ठीक है। मैं भी करती हूँ, आप भी करना, ओके। हाँ जी। तो आज की प्रार्थना के नाम है संगीता कर्मा जी, बच्चा अनुभव, बच्चा आलोक, बच्ची ख्याति, मदन मोहन अंकल जी, आकाश जी, रितिका सिंह बच्ची, देवोश्री पांडा जी, नीता जी एंड दिनेश जी, एकता श्रोत्रिया जी, राम जी एंड ऑल फैमिलीज़। रहम नज़र करें देवा बाबा। आप इस प्रार्थना को सुनते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है। आप अपने भक्तों की सुनते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है। तो देवा, जिनके लिए भी हमने प्रेयर की है, उन सभी की प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। मैं ही अकेली प्रेयर नहीं कर रही हूँ बाबा, ये पूरा साईं दीदार फैमिली पूरी प्रेयर कर रही है, और हम सब की प्रार्थना हमारा साईं कभी नहीं लौटाएगा खाली, हमें इस बात पर पूरा भरोसा है। तो चलिए, आज अब जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके नाम संगीता जी हैं, बच्चा अनुभव, बच्चा आलोक है,
और देवोश्री जी हैं, राम जी हैं जिनकी आइज़ में प्रॉब्लम है, आकाश जी को प्रॉब्लम है। हे देवा, इन सभी की हेल्थ इश्यूज़ को जल्दी जल्दी ठीक कर दीजिए, रहम नज़र कर दीजिए, ताकि ये लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो इनको और इनके पूरे परिवार को। और अब हम जिनका आज बर्थडे है उनके नाम है रितिका, बच्ची का बर्थडे है, बच्चे रितिका। हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, आपकी लाइफ का हर एक पल बहुत खूबसूरत हो, आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करो और एक अच्छे बच्चे बनो। जय साईं राम। एकता श्रोत्रिया जी का बर्थडे है, मुझे नाम लेने में मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। एकता जी का बर्थडे है। एकता जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन बहुत खुशियों से भरा हुआ हो, आपकी लाइफ में आने वाला हर एक पल बहुत बहुत खूबसूरत हो, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, लाइफ में आपका जो भी सपना है, जो भी चाहते हो वो आपको साईं जी बहुत जल्दी 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 दे। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और मदन मोहन अंकल जी का बर्थडे है। मदन मोहन अंकल जी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके जन्म दिवस की। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। अंकल जी आप हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मुस्कुराते रहें और आप और आपका पूरा परिवार सदा खुशियों से भरपूर रहे। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर एक मनोकामना बाबा ज़रूर पूरी करें। और बच्चे खयाती का बर्थडे है। बच्चे खयाती को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चे आपको बहुत 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 मुबारक हो आपका जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो, आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करो, बहुत नाम आपका हो, आपके परिवार का हो, आपके मम्मा पापा का हो, आपके मम्मा पापा का, आपका हर एक सपना पूरा हो। मैं श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ, बाबा आपको बहुत तरक्की दें। और जिनका बर्थडे है नीता जी और दिनेश जी की मैरिज एनिवर्सरी है। नीता जी एंड दिनेश जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आप दोनों का जीवन खुशियों से भरपूर रहे, आप दोनों अपनी लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहें, बहुत सारा प्यार हो आपके रिश्ते में, साईं जी का आशीर्वाद हो आपके रिश्ते में, आप दोनों का हर सपना पूरा हो, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आप आर्यन जॉन के लिए प्रेयर करना, आर्यन जॉन के लिए, कि साईं जी हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी हर एक समस्या का समाधान हो, आपका आशीर्वाद पाकर ये अपनी लाइफ की आई प्रॉब्लम को पार करके लाइफ में कुछ अच्छा करें और इनकी लाइफ में आपका आशीर्वाद हो और सब कुछ बेहतरीन हो जाए। मेरे मालिक रहम नज़र करना। और बच्ची दिशिता के लिए प्रेयर करना कि बच्ची दिशिता की लाइफ बाबा बहुत खुशियों से भरपूर हो, बच्ची की जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को साईं जी जल्दी से जल्दी कम कर दें और साईं जी के आशीर्वाद से बच्ची हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे, खिलखिलाती रहे और बाबा का आशीर्वाद उस बच्ची पर, उसके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। और साईं स्मिता जी और दयानिधि जी की मैरिज एनिवर्सरी है। साईं स्मिता जी और दयानिधि जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बाबा जी आप दोनों को हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, आप दोनों का जीवन खुशियों से भरपूर रहे, आप दोनों की लाइफ का हर एक सपना पूरा हो, आप दोनों की लाइफ में प्यार रहे, आशीर्वाद रहे मेरे साईं का, और ऐसे ही आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अब प्रार्थना को कंप्लीट करना है। साईं जी के चरणों में बैठकर तो पढ़ने हैं 11 वचन। 11 वचनों को पढ़ करके हम आज के इस दिन को शुरू करने वाले हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।